बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छे से टिप्स एंड हैक्स शेयर करने लगी हूँ। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि आप लोग का स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करूँगी, जो मुझे अच्छे कमेंट्स करेगा। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आपने इसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टिप्स नंबर 1 मेरी यह है कि नेल पेंट हम अक्सर यूज़ करते हैं वीडियो बनाते हुए, तो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसलिए क्योंकि नेल्स ज़ाहिर है हम हाउस वूमेन हैं और हाउस वाइफ्स हैं, तो घर को हम मैनेज करने के लिए हर काम ही कर रहे होते हैं ना। बर्तन भी वॉश कर रहे होते हैं, कपड़े भी वॉश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेल्स जो है ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ना कैमरा के आगे। और कैमरे में इतनी ज़्यादा फोकस होकर आते हैं ना कि आप क्या ही बोलें कि रियल में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं जो कैमरा के अंदर आ रही होती हैं ना। तो नेल पेंट हम पील ऑफ यूज़ करते हैं ना। और सम टाइम लोगों की ये कंप्लेन होती है गर्ल्स की कि ये नेल पेंट पील ऑफ तो है लेकिन ये निकलता नहीं है पील होकर ना। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम इसको एक ही बार हम लगाकर है ना, एक ही कोट लगाते हैं। मीन्स ये कि एक ही मर्तबा लगाकर हम इनफ कर देते हैं। हमें एक मर्तबा नहीं, इसका तकरीबन हमें 2 मर्तबा कोट लगाने हैं इस तरह से ना, जिस तरह से मैंने लगाया है कि एक बार हमने लगाया, उसको ड्राई किया, फिर एक बार और लगाया हमने। तो नेल पेंट को अगर हम बिल्कुल बारीक सी, बिल्कुल थिन सी लेयर लगाएंगे ना, तो वो इतना अच्छा पील होकर हाथ में नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों नेल्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है ना, कि एक बहुत ही अच्छा ब्राइट हो रहा है और एक जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला हिलाकर, तो ये वाला देख सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना, अंदर से नेल्स दिख रहा है वाइट कलर का। तो फ़र्क इतना है दोनों में ना, कि डबल कोट जो होगा वो इजीली आप उतारेंगे ना, तो ये उतर जाएगा पील की तरह। और दूसरा जो है ना, वो आपको बहुत ही मुश्किल से उतारना पड़ेगा, मतलब इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपने वही करना है। और 2 कोट लगाने हैं पील ऑफ के ना, पील ऑफ नेल पेंट के। तो इससे ये होगा कि फ़ौरन ही निकल आएंगे। और अगर आप बर्तन वगैरह भी वॉश करने जाएंगे ना, तो उससे भी निकल आते हैं, इतनी ईज़िली निकल आते हैं। और अगर आप नहीं भी निकालेंगे ना उसको, 10 से 15 मिनट में इस तरह से ख़ुद ही निकलना शुरू हो जाएंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती टिप और हैक है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ नहीं है कि आप लोग परेशान हो रहे हो ना। तो उम्मीद है कि ये टिप पसंद आई होगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी बेहतरीन सी है कि इस तरह से ये ग्लू गन जो है हमारी फंस जाती हो। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें यूज़ नहीं करनी होती, हमें निकाल कर रखनी होती है, तो ये निकल नहीं रही होती ना। तो हमने इसको थोड़ा सा गन पर लगाकर इस तरह से पीछे से इसके कोई सा भी हमने शार्प चीज़ के अंदर डालनी है, जिसको हम पकड़ के पीछे खींच सकें। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डाला था और फिर खींचा, तो वो आसानी से निकल आया। आते हैं एक और बेहतरीन सी टिप की तरफ। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्ती है कि इस तरह के हमारे पास सोप के बचे हुए होते हैं ना, छोटे छोटे सोप बच जाते हैं, तो इनका क्या करें। पहले तो हम ये करती थी कि ये लगा देती थी सोप के साथ ही, क्योंकि हमने भी बचपन में बहुत ज़्यादा इस तरह से देखा है अपने वॉशरूम वगैरह में। तो अब ऐसा नहीं होता, हम लगा भी रहे होते हैं ना, तो हमारे बच्चे निकाल कर अलहदा कर देते हैं। पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही है, खैर वो बर्दाश्त नहीं करते हैं इस तरह की, तो मेरे घर में ये बचे हुए रहते हैं। तो मैं इसका ये करती हूँ कि सॉक्स में डालकर इसको, बेहतरीन सा एक हल मेरे पास यही है, क्योंकि इसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और अगर हाँ, मैं अगर इसको मेल्ट करके और इसको चाहूँ कि मैं हैंड वॉश बना लूँ, तो ये बहुत ही बेकार सी चीज़ है। हैंड वॉश आपने बिल्कुल भी इसका नहीं बनाना, क्योंकि हैंड वॉश इसका नहीं बनता है। हैंड वॉश हमेशा सोप बेस का बनता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इससे बेहतरीन से झाग, अच्छे झाग आते हैं वॉशिंग मशीन में, और ये आपके नीचे व्हील वगैरह में भी नहीं जाते ना। तो डाल तो आप ऐसे भी सकते थे, लेकिन ये व्हील के नीचे जाते हैं और फिर डैमेज करते हैं आपकी मशीन को और आपकी मशीन के व्हील को। तो आप सॉक्स में कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये यूज़ में भी आ जाएंगे ना। आते हैं एक और बेहतरीन से टिप की तरफ कि डस्टबिन हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग को वॉश करना पड़ता है। उसका बेहतरीन सा हल मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। गार्बेज बैग वगैरह लेकर आते हैं, उसका बहुत ही एहतमाम करते हैं हम, अलहदा से लेकर आते हैं। और एक अगर हम शॉपर अगर इसके ऊपर भी चढ़ा दें ना, जिस तरीके से मैंने चढ़ाया है,
अगर ये कर देते हैं इस तरह से कवर तो बहुत ही आसानी हो जाती है, हमें वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती। और स्मेल ना आए इसके लिए आप न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर नहीं, कोई भी छोटा-सा कपड़ा इसके अंदर रख देती हूँ, इतना रख देती हूँ कि स्मेल ना आए ना। और अगर हम ये डस्टबिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा पीस रखने की, बड़ा पीस रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी वेस्ट क्लॉथ जो है, जो घर के एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं, वो आप इसमें छोटा-सा पीस डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि स्मेल नहीं आएगी। ऊपर से भी कवर हो गया, अंदर से भी कवर हो गया। अब बिल्कुल भी इसको हमें छूने में कराहियत महसूस नहीं होगी। जैसे हम डस्टबिन को छूते हुए एक अजीब-सी फीलिंग होती है ना हमारी कि कोई गंदी-सी चीज़ है। अब मैं तो डस्टबिन को इसी तरह से यूज़ करती हूँ कि एक ऊपर से कर दिया मैंने कवर एक शॉपर से और एक अंदर से, तो इस तरह वॉश करने की इसको बिल्कुल भी नीड नहीं होती और ये साफ़ सुथरा रहता है। और ऊपर वाला जिसमें गार्बेज जाता है ये डेली चेंज करना है। और इसके अलावा ये जो नीचे वाला है ये आप 2 से 3 दिन बाद इसको चेंज कीजिएगा, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, आप चाहें तो ये टिप फॉलो कर सकते हैं, बेहतरीन सी है। आते हैं एक और बेहतरीन सी टिप की तरफ। तो डस्ट ट्रे में सभी लोग कचरा उठा रहे होते हैं, लेकिन कुछ कचरा ऐसा होता है ना कि हम इसमें उठाना नहीं चाहते, तो उसके लिए ये करना है कि कोई भी शॉपर लेके इस तरह से कवर अप करके आपने कचरा इसके अंदर समेटना है और इसको अच्छे से नॉट बांध कर और डस्टबिन में डालना है। इस तरह से ये होगा कि आपका ये डस्ट ट्रे भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और डस्टबिन भी नहीं होगा। उम्मीद है कि आज की तमाम ही टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। और कल जिन्होंने मुझे बेहतरीन सा कमेंट किया था उनका स्क्रीनशॉट ऊपर है, कोमल किचन हैक्स के नाम से इनका चैनल है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।